हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि संख्या और उनकी कुछ परिभाषाएं। दोस्तों, सम संख्या की परिभाषा, विषम संख्या की परिभाषा, पूर्ववर्ती संख्या की परिभाषा और अनुवर्ती संख्या की परिभाषा और संख्याओं को विभाजित करने के नियम आज के इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? यानी ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग पूरी पूरी बार चला जाए तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे कि दो, दो हुई, चार हुई, छः हुई, आठ हुई, 10 हुई, ये डॉट 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 चलती चली जाती हैं। ये होती हैं कौन सी संख्या? सम संख्या। अब आते हैं दोस्तों विषम संख्या की बात पर। विषम संख्या क्या होती हैं? यानी ओडेड नंबर, यानी ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग पूरी बार नहीं जाता तो वह संख्या विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये क्या है दोस्तों? हमारे पास विषम संख्याएं। अब मैंने कहा था कि इसमें दो का भाग पूरी बार नहीं जाता। दोस्तों, अगर एक का दो में, दो का एक में भाग दोगे तो इसमें ये पूरी बार नहीं जाता। तीन में दोगे तो पूरी बार नहीं जाता। पाँच में दोगे तो पूरी बार नहीं जाता। तो ये संख्या क्या, कौन सी संख्या कहलाएंगी? विषम संख्या कहलाएंगी। अब इसके बाद में पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या क्या होती हैं? यानी जब कोई संख्या दे रखी है आपके पास, मान के चलो कि आपके पास 27 संख्या है, कोई संख्या है ना। अब पूर्ववर्ती क्या होगी? यानी 27 से पहले की संख्या होगी ना। 27 से पहले संख्या कौन सी होगी? 27 में से एक घटाओगे तो कितनी आ जाएगी हमारे पास? 26। तो 27 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी? 26 हो जाएगी। कौन सी संख्या हो जाएगी? 26 हो जाएगी। यानी इसकी जो डेफिनेशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? जब प्राकृत संख्या में से एक को घटा दें, कोई प्राकृत संख्या है और उसमें से एक को घटा दें तो जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे 26 की पूर्ववर्ती क्या होगी? इसमें से एक को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 25। तो 26 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। अब बताते हैं आपको अनुवर्ती संख्या क्या होती है। अनुवर्ती संख्या में क्या होता है कि ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें एक जोड़ दें तो जो संख्या प्राप्त होती है वह अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे कि आपके पास 28 है, 28 है और 28 की आपको अनुवर्ती संख्या जाननी है। तो अनुवर्ती संख्या जानने के लिए आपको क्या करना होगा? इसमें एक जोड़ दोगे तो हमारे पास कितनी आ गई? 29 आ गई। तो 29 28 की क्या है? अनुवर्ती संख्या है। इसी प्रकार आप 30 ले सकते हो। 30 की अनुवर्ती संख्या कौन सी होगी? इसमें आपको एक जोड़ना है तो कितनी हो जाएगी? 31। तो 30 की अनुवर्ती संख्या 31 है। कौन सी है? 31। अब दोस्तों बताते हैं आपको भाजकता के नियम कि कौन सी संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, कौन सी संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगी। तो सब तो पहला पॉइंट है आपके लिए भाजकता का नियम, दो से विभाजित का, दो से विभाजित, दो से विभाजित का नियम। तो दो से विभाजित का नियम क्या हुआ? यानी हम आपको बताते हैं, जैसे कि आपके सामने जब कोई संख्या है, जिस संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, तो वह संख्याएं पूर्ण रूप से दो से विभाजित हो जाएंगी। तो वो संख्या दो से विभाजित होंगी जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 10 और 12 होता है, वह संख्या पूर्ण रूप से दो से विभाजित हो जाएंगी। अब तीन से विभाजित संख्या। तो तीन से विभाजित संख्या कब होंगी? तीन से विभाजित संख्या कब होंगी? जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में दो अंकों का योगफल करें। क्या करें? अंकों का योगफल करें। उस योगफल में, उस योगफल में उस संख्या तीन का भाग चलाई जाए तो वह संख्या पूर्ण रूप से तीन से विभाजित होगी। मान के चलो कोई संख्या लेते हैं 85,
761, यानी 85,761 है। हमको चेक करना है कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं। तो दोस्तों क्या करना है, आपको इन सबसे पहले इनका योग करना है। 8 5 13, 13 20, 27 हो गए। कितने हुई? 27। ये 27 का क्या हुआ, इनका सारे अंकों का हमने क्या कर लिया है, योग कर लिया है। और इस योग में हम 3 का भाग देते हैं, तो जैसे ही 3 का भाग दोगे तो इसमें 3 का भाग जा रहा है 9 बार, तो ये वही संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। अब बताते हैं 4 से विभाजकता का नियम। 4 से विभाजकता का नियम। तो दोस्तों 4 से विभाजित संख्या कब होगी? 4 से विभाजित संख्या पूरी तब होगी जैसे कि जब उसके इकाई का अंक है, कोई संख्या दी है आपके पास और उसके इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के अंकों में अगर 4 का भाग पूरी पूरी बार चला जाता है तो वह संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। मान के चलते कोई संख्या लेते हैं 15,396, तो 15,396 संख्या दी है, तो हमें इकाई और दहाई इन दो अंकों को देखना है, और इन दो अंकों में अगर 4 का भाग चला जाता है तो ये संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो इसमें 96 में 4 का भाग दोगे तो हमारे पास जो कितनी आ जाएगी बच्चों, 24। कितनी आ जाएगी? 24 आएगी। तो इसका अर्थ है 4 से ये पूर्ण रूप से क्या होगी बच्चों, विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार के और वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। भाई सब्सक्राइब तो कर दियो।